नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 में। आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं नरेशन पर। नरेशन जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो शॉर्टली मैं सबसे पहले थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि आपको, इसका जो बैकग्राउंड है, इसकी जो प्रस्तावना है वो तैयार करके आपको मैं बता देता हूँ किस प्रकार से एग्जाम में वाक्य आता है, कैसे अपने को उसका आंसर करना है। देखिए आपके पास ये वाक्य दिया हुआ है, ठीक है। एक तो आपके पास ये कोमा से पहले का भाग है, एक भाग दे रखा है इन्वर्टेड कोमास के अंदर। कोमा से बाहर जो भाग है इसमें यहाँ पर अपने पास एक सब्जेक्ट दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, और यहाँ बीच में जो वर्ब होती है उस वर्ब को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये ध्यान रखना है, मैं बार बार रिपोर्टिंग वर्ब नाम उच्चारित करूंगा तो आपको समझना है रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब है ये वाली वर्ब है, ठीक है ना। इसके बाद में जो इन्वर्टेड कोमा के भीतर का भाग दिया हुआ होता है इस भाग को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टिंग स्पीच भी इसको बोलते हैं, इसलिए इस टॉपिक का नाम रिपोर्टेड स्पीच भी रखा हुआ है, ठीक है ना। रिपोर्टेड स्पीच इसी को बोलते हैं, कोई इसको बोल देते हैं कि डायरेक्ट स्पीच है, कोई इसको इनडायरेक्ट नाम से ही दे देता है, कोई सीधा स्पीच भी बोल देता है, या नरेशन भी यही टॉपिक होता है। अब अपने को क्या करना होता है, ये जो कंडीशन आपकी यहाँ पर दे रखी है ये वाक्य होता है आपका डायरेक्ट। कौन सा वाक्य होता है? डायरेक्ट। और इस डायरेक्ट वाक्य को अपने को चेंज करना पड़ता है इनडायरेक्ट वाक्य में। डायरेक्ट वाक्य को चेंज किस में करोगे? इनडायरेक्ट वाक्य में, मतलब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है। किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होता है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग है इस भाग में आपको तीन चेंजेस करने होते हैं, तीन परिवर्तन करने होते हैं। तीन परिवर्तन कौन कौन से होते हैं उस पर मैं पहले चर्चा करूंगा। चलिए, पहला जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन होता है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। अंदर रिपोर्टेड स्पीच वाला जो भाग है इस भाग में जो प्रोनाउन, कहीं पर भी आपको प्रोनाउन यदि दी हुई मिल गई तो उस प्रोनाउन को अपने को चेंज करना है। कैसे चेंज होगी गुरुजी, उस पर भी हम अभी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा जो परिवर्तन करना होता है वो परिवर्तन होता है टेंस संबंधी परिवर्तन, या उसको मैं सीधा लिख देता हूं वर्ब संबंधी परिवर्तन। अंदर यहाँ पर आपके पास हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो उसको चेंज करना होगा, और यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब दे रखी है, तो उस मेन वर्ब को भी चेंज करेंगे। मतलब होगी दोनों में से कोई एक, हेल्पिंग वर्ब भी है मेन वर्ब भी है, तो हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना होगा। और यदि मान लीजिए आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब दे रखी है, तो मेन वर्ब को हम लोग चेंज कर देंगे। तीसरा जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन होता है समय और दूरी संबंधी परिवर्तन। समय व दूरी संबंधी परिवर्तन, समय और दूरी को संकेतित करने वाले या इंडिकेट करने वाले कुछ शब्द होंगे, उन शब्दों को अपने को चेंज करना होता है। तो ये तीनों के तीनों जो परिवर्तन है वो पहले अपने को सीखने पड़ेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट वाक्य को इनडायरेक्ट में कैसे बदलना होता है उसके नियम हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के जो नियम होते हैं वो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, ये तीनों परिवर्तन यदि हमने सीख लिए तो ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूं, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन से मैं शुरू करने वाला हूं कि प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन कैसे होगा, उसके बाद हम वर्ब संबंधी परिवर्तन पर चर्चा करेंगे, फिर समय और दूरी संबंधी परिवर्तन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इतनी बात तो क्लियर होगी। ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला भाग है, ये रिपोर्टेड स्पीच वाला भाग है। तीनों जो परिवर्तन करने होंगे वो रिपोर्टेड स्पीच में करने पड़ेंगे। क्लियर? चलिए, पहला परिवर्तन हम सीख रहे हैं प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। ये कैसे होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, हालांकि जो इंग्लिश से कंटिन्यू जुड़े रहते हैं उनकी जानकारी में होता है, लेकिन जो कैंडिडेट इंग्लिश से जुड़े हुए नहीं रहते हैं उनको ये बराबर सीखना पड़ेगा पहले। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। अब प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन जानने के लिए अपने को एक तो पर्सनल प्रोनाउन की एक जो टेबल्स होती है वो अपने ध्यान में होनी चाहिए। अगर आपके ध्यान में नहीं है तो मेरे पीछे के वीडियोस में जब जहां पर हम लोगों ने पैसिव वॉइस पढ़ा है वहां आप देख लेना। प्रोनाउन संबंधी एक टेबल तालिका अपने को ध्यान में रखनी होती है। ये जो परिवर्तन है वो कैसे परिवर्तन होगा, चलिए इसके लिए छोटा सा ट्रिक आपको काम में लेना है। मैंने लिखा है यहाँ पर SON मीन्स सन, और उसके आगे मैंने लिखा है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। ये फर्स्ट से तात्पर्य यहाँ पर फर्स्ट पर्सन से है, सेकंड से तात्पर्य सेकंड पर्सन से है, और थर्ड से तात्पर्य थर्ड पर्सन से है, ठीक है। अब सामने ये SON क्या है गुरुजी, सीधा सा याद रख लो, सन बटे 123, बस सन बटे 123, 1 2 3। ये यहाँ पर S के सामने 1 है, O के सामने 2 है, N के सामने 3 है। इस S का मतलब है सब्जेक्ट,
इस एस का मतलब सब्जेक्ट है, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, और ये जो एन है, एन से तात्पर्य आपको ध्यान में रखना है नो चेंज। हो गया ये तो क्लियर। फर्स्ट पर्सन के सामने सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन के सामने ऑब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन के सामने नो चेंज है। एक चीज मैं यही चलते चलते आपको बता देता हूं, ये सब्जेक्ट से तात्पर्य रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, इस ओ ऑब्जेक्ट से तात्पर्य रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अंदर वाले भाग के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात नहीं है, बाहर वाला जो भाग है रिपोर्टिंग वर्ब वाला भाग है, उससे संबंधित ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है। आपको क्या करना है, अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच वाला भाग है, ठीक है ना, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ बता देता हूँ, ये थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये आपके पास सब्जेक्ट है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। अंदर रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में कोई भी प्रोनाउन दी हुई है, आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा उस प्रोनाउन का कौन सा वो पर्सन है, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, या फिर थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, मान लीजिए अभी आपको बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको नहीं पता होता है कि फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन कौन सा होता है और थर्ड पर्सन कौन सा होता है, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है आई और वी, आई और वी, आई और वी मैं यहाँ पर पूरा लिख देता हूँ, आई और वी का परिवार या की फैमिली, आई और वी का परिवार, इसका मतलब आई, माई, मी, वी, अवर, अस। ये जो 6 प्रोनाउन हमने पढ़ी है, ये 6 की 6 प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन होती है, ठीक है। इसके बाद सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन से तात्पर्य होता है यू का परिवार, सेकंड पर्सन यू का परिवार, और यू के परिवार में जैसे 3 मेंबर्स हो गए, यू, योर, यू, ये सेकंड पर्सन होते हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन आपको ध्यान में रखना है ही, सी, इट और दे। ये जो 4 प्रोनाउन है, इनका जो परिवार रहेगा वो रहेगा गुरुजी थर्ड पर्सन, ठीक है ना। ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम, ठीक है। अब अपने को ये तो सीधा सा याद रहे, मैं बोल रहा हूं, बोलने वाला जो होता है, वक्ता जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, सुनने वाला जो श्रोता होता है वो सेकंड पर्सन होता है। बोलने वाले और सुनने वाले के बीच में यदि किसी तीसरे व्यक्ति की बात होती है तो वो ही, सी, इट या कोई दे होगा, मतलब तीसरा व्यक्ति, जिसको थर्ड पर्सन बोलते हैं। अब इनको आप कैसे चेंज करेंगे, अगर आपको फर्स्ट पर्सन दिया हो मिल जाए, अंदर वाले भाग की बात है, अंदर फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का मतलब अंदर इन 6 सदस्यों में से कोई भी सदस्य आपको दिया मिल जाए तो उसको वहां से आप लोग हटा देंगे और उसके स्थान पर क्या लेके जाओगे, सब्जेक्ट लेके जाओगे। ये ध्यान रखना है, सामने क्या लिखा हुआ है सब्जेक्ट, तो आपको वहां क्या लेके जाना है, सब्जेक्ट लेके जाना है। ध्यान इतना ही रखना है, जिस भी पर्सन को आप वहां से हटा रहे हैं, मान लीजिए आप फर्स्ट पर्सन हटा रहे हैं, तो उस पर्सन को हटाते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी फॉर्म हटा रहे हैं उसकी, सब्जेक्टिव केस हटा रहे हैं या फिर पजेसिव हटा रहे हैं या फिर ऑब्जेक्टिव केस हटा रहे हैं, या सीधा याद रख लीजिए उसकी प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म हटा रहे हैं, सेकंड हटा रहे हैं या फिर थर्ड हटा रहे हैं, ठीक है ना। तो जिस फॉर्म में आप हटाओगे, ये वाला जो सब्जेक्ट है वो उसी फॉर्म में उधर जाएगा। मान लीजिए आई हटा है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई दे रखा था, आई को हटाया है, आई प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो इसका तात्पर्य आपको इधर से सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। इसी तरह से यदि सेकंड पर्सन दे रखा है तो सेकंड पर्सन हट जाएगा और उसकी जगह क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट जाएगा। कौन सा ऑब्जेक्ट, ये वाला। सब्जेक्ट कौन सा, ये वाला, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन हटते ही ये सब्जेक्ट जाएगा, सेकंड पर्सन हटते ही ये ऑब्जेक्ट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यदि थर्ड पर्सन दे रखा है तो थर्ड पर्सन को आप नो चेंज रखोगे, क्योंकि थर्ड पर्सन के सामने क्या लिखा हुआ है, नो चेंज, मतलब थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। ये मेरे ख्याल से आपके समझ में बात आ गई होगी, ठीक है ना। जैसे सीधा सा मैं आपको बताऊं, मान लीजिए कि आपके पास वाक्य दिया हुआ है, he said to me, comma, inverted comma start, you are my best friend, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना। आपको पूरा उत्तर नहीं बता रहा हूं मैं, केवल प्रोनाउन जो चेंज करनी है उसको बता रहा हूं। अंदर देखिए प्रोनाउन कौन कौन सी दे रखी है गुरुजी, एक तो दे रखी है यू, एक दे रखी है माई। पहले यू को देखो, यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हटेगा तो क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, मी दे रखा है, क्लियर। तो यू हट रहा है, मी उसके स्थान पे जाएगा। यू प्रोनाउन कौन सी फॉर्म है यहाँ पर, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है तो मी की फर्स्ट फॉर्म आपको लेके आनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी। बीच में क्या आएगा वो बात की बात है। अब माई को देखिए, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है गुरुजी, फर्स्ट पर्सन हटेगा तो क्या जाएगा, सब्जेक्ट जाएगा। सब्जेक्ट क्या दे रखा है, ही। अब ही को यहाँ लेके जाना है। अब माई देखो प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म दे रखी है, सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो ही की सेकंड फॉर्म लेके जाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, हिज हो जाएगी। ये होता है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन,
ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हटाओ, सब्जेक्ट लेके जाओगे, सेकंड पर्सन को हटाओ, ऑब्जेक्ट लेके जाओगे, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन एज इट इज रहेगा, उसमें कोई भी अपने को चेंज नहीं करना है। ये तो हो गया प्रोनाउन, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो परिवर्तन होता है वो होता है टेंस संबंधी परिवर्तन, या यूं कह सकते हैं वर्ब संबंधी परिवर्तन। तो वर्ब संबंधी परिवर्तन की एक बात तो अपने को ये ध्यान में रखनी है, वर्ब संबंधी परिवर्तन तभी होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी हुई हो। पहली चीज तो ये ध्यान में रखनी है, मतलब इसको टिप्पणी के रूप में याद रख लीजिए। जब रिपोर्टिंग, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तभी वर्ब संबंधी परिवर्तन होगा। ये चीज ध्यान में रखनी है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं है, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में जो वर्ब दे रखी है उसकी सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, बस सीधी सी बात। पास्ट टेंस का मतलब वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, तभी वर्ब संबंधी अंदर परिवर्तन करेंगे। अब होगा कैसे, तो सीधा सा मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल फटाफट। अगर अंदर आपको दिया हुआ मिल जाए इज एम आर, हटा दीजिए, उसकी जगह बन जाएगा वो जियावर। इज एम आर हट जाएगा, उसके स्थान पर क्या बन जाएगा, वो जियावर। यदि दिया हुआ मिल जाए आपको वो जियावर, वो जियावर को हटा दीजिए और उसके स्थान पर बन जाएगा हैड बीन। क्लियर। इसके बाद तीसरी बात ध्यान में रखनी है, यदि आपको दिया हुआ मिल जाए हैज या हैव, हटा दीजिए हैज या हैव को, उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। ठीक है। चौथी बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर दिया हुआ मिल जाए आपको डू या डज, और ध्यान रहे आगे नॉट होना चाहिए, डू या डज नॉट, तो हटा दीजिए, बन जाएगा डिड नॉट। ठीक है। यदि आपको दिया हुआ मिल जाए डिड नॉट, डिड नॉट, तो डिड नॉट को हटा दीजिए और उसके स्थान पर कर दीजिए हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगली बात आपको ध्यान में रखनी है, यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी मिल जाए तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड में चेंज हो जाएगी, और यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दी मिल जाएगी तो फिर आपको ये वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज कर देनी है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। समझा रही है बात, ठीक है ना। चलिए एक बार रिपीट कर देता हूं क्योंकि उसके बाद में मैं थोड़ा इसको साफ करने वाला हूं। इज एम आर चेंज हो जाएगा वोज वर्ब में, वोज वर्ब चेंज हो जाएगा हैड बीन में, हैज यू चेंज हो जाएगा हैड में, डू डज नॉट चेंज हो जाएगा डिड नॉट में, डिड नॉट चेंज हो जाएगा हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उस फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में बदल दोगे, सेकंड है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल दोगे। ठीक है ना। ये तो 7 बातें होगी। इसके बाद में 8वीं बात अपने को ध्यान में रखनी है, 8वीं बात अपने को ध्यान में रखनी है, यदि आपके पास दिया हुआ मिल जाए मॉडल्स के रूप में शैल, विल, कैन और मे, अगर ये दिए हुए मिल जाते हैं तो सीधा सा याद रखोगे, शैल को चेंज कर दीजिए शुड में, विल को चेंज कर दीजिए वुड में, कैन को चेंज कर दीजिए कुड में, और मे को चेंज कर दीजिए माइट में। वापस रिपीट कर रहा हूं, शैल शुड में, विल वुड में, कैन कुड में और मे माइट में। चूंकि आपको पता है मॉडल संख्या में टोटल 13 होते हैं, 13 में से आपने यहां पर कितने लिख दिए गुरुजी 8। ठीक है। 8 में से नीचे वाले 4 उठा लीजिए, प्लस कितने बच गए, 5 और बच गए। ये नीचे वाले 4 और प्लस जो बच गए आपके पास 5 और। ठीक है ना। अगर ये दिए हुए मिल जाते हैं शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, नीड नॉट, डेयर, यूज टू, आउट टू, अगर ये दिए मिल जाते हैं तो ये नो चेंज रहेंगे, इनको अपने को चेंज नहीं करना है, ये भी ध्यान रखोगे। शैल शुड में बदल दिया, शैल बदला जाएगा, विल वुड में बदला जाएगा, कैन कुड में बदला जाएगा, मे माइट में बदला जाएगा। लेकिन यदि शुड, वुड, कुड, माइट प्लस 5 और बच जाते हैं, ये दिए मिलते हैं, तो फिर वो नो चेंज रहेंगे। क्लियर हुई कंडीशन। ठीक है। इसके अलावा 9वीं बात आप ध्यान में रख लीजिए, यदि मान लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में आपके पास दिया हुआ मिल गया कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, क्या दिया हुआ मिल गया, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक सत्य है, या फिर कोई दी मिल गई आपको हैबिट्स, आदत, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिट्स जो दी हुई है उसमें भी आपको वर्ब चेंज नहीं करनी है, मतलब नो चेंज रहेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है। 7 बातें आपने पहले देखी थी, 8वीं, 9वीं और 10वीं जैसे भी हो ये यहाँ पर आपने देखी है। वर्ब संबंधी परिवर्तन करने से पहले आपको एक बार देखना जरूर होगा कि आपकी
रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में होनी चाहिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं है तो इसका मतलब आपको वर्ब संबंधी परिवर्तन नहीं करना है। आपको सब बाहर जो कोमा से बाहर का भाग है उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई मिलनी चाहिए, बस इतना सा जरूर ध्यान रखोगे। तो ये था आपका वर्ब संबंधी परिवर्तन। इसके बाद तीसरा जो चेंजेज है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तीसरा चेंज है समय और दूरी संबंधी परिवर्तन। समय और दूरी संबंधी परिवर्तन, समय एवं दूरी संबंधी परिवर्तन। इसमें क्या ध्यान रखना है, कुछ शब्द मैं लिख रहा हूं उनको चेंज करने होते हैं, ठीक है ना। हालांकि ये मटेरियल आपको उपलब्ध हो जाता है, फिर भी मैं बता देता हूं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको शब्द दिया मिल गया दिस, तो उसको चेंज करना होगा दैट में, ठीक है। आपको शब्द दिया मिल गया दीज, तो उसको चेंज करना होता है दोज में। आपको शब्द दिया मिल गया नाउ, इसको चेंज करना पड़ेगा देन में, ठीक है। इसी तरह से शब्द दिया मिल गया टुडे, उसको चेंज करना होगा दैट डे में, दैट डे। शब्द दिया मिल गया टू नाइट, चेंज करना होगा दैट नाइट में, दैट नाइट। शब्द दिया मिल गया आपको यस्टरडे, चेंज करोगे द लास्ट डे, द लास्ट डे। शब्द दिया मिल गया आपको टुमारो, चेंज करोगे द नेक्स्ट डे, ठीक है ना। ये शब्द होते हैं, इनको आपको चेंज करना होता है बस। ये अंदर आपको रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में दिए मिलेंगे, सामने लिखे हुए शब्द के अनुसार उनको चेंज कर देंगे। तो ये तो थे 3 परिवर्तन। अब हम शुरू कर रहे हैं कि किस प्रकार से डायरेक्ट वाक्य को हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। हाउ कैन वी चेंज ए डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले मैं जिस वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना शुरू करवा रहा हूं वो वाक्य आपका है असर्टिव। हेडिंग अपनी है असर्टिव सेंटेंस। यदि असर्टिव सेंटेंस है दिया हुआ तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ठीक है। हालांकि कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान में रखनी होगी वो मैं साथ साथ में आपको बताता रहूंगा। ज्यादातर जो एग्जाम के अंदर जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं मैं मोटे मोटे तौर पर वही बातें यहाँ पर रिटन में बता रहा हूँ, और बाकी जो छोटी बातें होगी वो मौखिक रूप से आपको मैं बताता रहूंगा। असर्टिव सेंटेंस जिसके अंदर एफर्मेटिव वाक्य या नेगेटिव वाक्य आपको दिए हुए मिल सकते हैं, ठीक है ना। अपने को क्या करना होगा, बाहर रिपोर्टिंग वर्ब जो दे रखी है सेड टू, ठीक है ना। क्योंकि हम एक बार के लिए सोच लें कि बाहर रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू ही दी हुई मिलेगी, क्लियर। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब यदि सेड टू नहीं दे रखी है तो फिर अंदर आपको वर्ब संबंधी परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। और हालांकि कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है कि तीनों परिवर्तन करवाते हैं वो अपने से, इसलिए बाहर सेड टू दिया हुआ मिलेगा। और अगर नहीं दिया हुआ मिलता है तो इसकी जगह क्या होगा, या तो सेज टू या से टू, विल से या सेल से, ये इस प्रकार से दिया हुआ मिलता है। चलिए पहले हम ये रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू अगर दी हुई मिलती है तो अपने को क्या करना है, उसके स्थान पर कर देना है टोल्ड। सेड टू के स्थान पर क्या कर दोगे, टोल्ड। चलिए दूसरा काम अपने को क्या करना है, कोमा और इन्वर्टेड कोमाज को आप हटाओगे और उसके स्थान पर कंजक्शन के रूप में क्या लगाना है, दैट कनेक्टिव वर्ड लगाओगे, ठीक है ना। कोमा और इन्वर्टेड कोमाज को हटाओगे, कनेक्टिव वर्ड क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा, ठीक है। और तीसरे नियम के रूप में सीधा सा लिख दो, अंदर आवश्यकता अनुसार परिवर्तन, अंदर आवश्यकता अनुसार परिवर्तन, बस हो गया चेंज। यदि आपका वाक्य असर्टिव दे रखा है, आपका वाक्य जिसमें या तो वो सकारात्मक है या फिर वो नकारात्मक है, तो उसको जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो ये 3 बातें ये 3 नियम आपको ध्यान में रखने हैं, उत्तर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको हटा के और एग्जांपल्स आपको 1-2 बता देता हूं। मान लीजिए आपके पास वाक्य दिया हुआ है, ही said to me, comma inverted comma start, you have spoiled my notebook। ये वाक्य दिया हुआ है, बहुत ही आसान वाक्य है, ठीक है ना।
ये बाहर वाला जो भाग है इसमें ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, बीच में रिपोर्टिंग वर्ब दे रखी है। अंदर वाले भाग को किस नाम से जानते हैं? अंदर वाला भाग होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब इस वाक्य को देखा, पहले आपको वाक्य की पहचान करनी है। वाक्य आपका असर्टिव दिया हुआ है, असर्टिव दिया है तो थोड़ी देर पहले हमने जो 3 नियम लिखे थे वो तीनों नियम अपने अप्लाई करेंगे। इसमें क्या करना है, बाहर जो सेड टू दे रखा है उसके स्थान पर क्या लगा दोगे? टोल्ड। सेड टू के स्थान पर हो गया गुरुजी टोल्ड। बस बाहर वाली स्थिति क्लियर। अब कोमा और इन्वर्टेड कोमा दे रखा है, इसको हटाओगे और इसके स्थान पर कनेक्टिव वर्ड क्या लगा दोगे? दैट लग जाएगा। ही टोल्ड मी दैट। क्लियर, 2 नियम हो गए। तीसरा नियम आपका क्या कह रहा है? अंदर आवश्यकता अनुसार अपने को परिवर्तन करने हैं। चलिए परिवर्तन मतलब वाक्य को लिखते चलेंगे और जो जो शब्द चेंजेबल है उनको हम लोग चेंज करेंगे। चेंजेबल क्या है? सबसे पहले आपके पास यू दिया हुआ है, कौन सा पर्सन है? प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन करना पड़ेगा। कौन सा पर्सन है गुरुजी? सेकंड पर्सन है। किसके अनुसार हटेगा, चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। ऑब्जेक्ट मी दे रखा है, ये यू है, यू को आपने हटाया, मी यहां लेके आओगे तो क्या बन जाएगा गुरुजी? बन जाएगा आई। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े, क्या दे रखा है? हैव दे रखा है जो किस में चेंज हो जाएगा? हेड में हो जाएगा गुरुजी। उसके बाद स्पॉइल्ड दे रखा है, स्पॉइल्ड का स्पॉइल्ड, हालांकि ये वर्ब है, ध्यान दीजिए यहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दिया है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होगी, फिर मेन वर्ब को चेंज नहीं करेंगे। चलिए इसके बाद क्या आया है? माई आया है। माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार होगा। माई प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। सब्जेक्ट की सेकंड फॉर्म करोगे तो क्या हो जाएगी गुरुजी? ही की हो जाएगी, हिज। और उसके बाद क्या बच गया? नोटबुक। ये हो गया अपना उत्तर सही। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देखोगे। सीमा said to my brother. सीमा said to my brother, you do not learn my lesson। ये वाक्य दिया हुआ है। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम तो अपने को ये देखना है कि वाक्य असर्टिव है या फिर नहीं है। गुरुजी वाक्य असर्टिव दिया हुआ है तो नियम लगाना स्टार्ट कीजिए। बाहर रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू दे रखे, टोल्ड में चेंज कर दो। सीमा टोल्ड माई ब्रदर। ठीक है, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाओगे, कनेक्टिव दैट लग जाएगा। यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, ऑब्जेक्ट है माई ब्रदर तो यू की जगह क्या हो जाएगा? ही। डू नोट किस में चेंज हो जाएगा गुरुजी? हो जाएगा डिड नोट में। ठीक है, इसके बाद अपने को क्या करना है? लर्न। अब माई है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट सीमा दे रखा है तो माई की जगह क्या आ जाएगा? हर। और उसके बाद क्या दिया हुआ है? लेसन। ये हो गया लेसन का लेसन। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें यहाँ पर लास्ट में दिया होता टुडे तो फिर टुडे का यहाँ क्या हो जाता? दैट डे हो जाता। क्लियर, टुडे को किस में चेंज कर देते? दैट डे में। तो ये था आपका असर्टिव सेंटेंस। ठीक है ना, आज के लिए इस सेशन में हम इतना ही करने वाले हैं। कल या अगले सेशन के अंदर हम लोग अलग टाइप के सेंटेंस, चूंकि हम अगला जो सेंटेंस प्रकार पढ़ेंगे वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद।